हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 26। डेट है 17 फरवरी 2022 और कक्षा है 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए। यहाँ पर आपको अपना नाम और अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी को हम पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। और यहाँ पर इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को भी हम इसके स्टोरी पढ़ने के बाद इसको डिस्कस करेंगे और हम इसको लिखेंगे। तो चलिए पहले हम स्टोरी को पढ़ते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की वर्कशीट। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। टापू होता है बच्चों, जो एक ऐसा स्थल होता है जो आसपास चारों तरफ पानी से घिरा होता है, जैसे द्वीप बोलते हैं ना जिसको, आइलैंड। वो उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। देख सकते हैं आप इधर चित्र में, एक साथ रहते थे मिलजुल करके। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। तो जो बूढ़ा गिद्ध था वो उनको समझाता था कि अगर हम फ्री का खाएंगे और बिना मेहनत करे हुए खाएंगे तो हमें इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और हम शिकार करना भूल जाएंगे। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर, सलाह मतलब उसने आइडिया दिया था तो उसकी बातों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। सभी गिद्ध हंसने लगे और यह मजाक उड़ाने लगे कि यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा, यानी वो अकेला वहां से चला गया उन लोगों को छोड़कर के, भाई वो उसकी बात ही नहीं मान रहे तो वो उसके साथ रहना, क्योंकि वो तो बहुत इंटेलिजेंट था और अनुभवी था। हर चीज़ उसमें दिमाग था कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करूँगा अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो, है ना। तो बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ जब पहुँचा, वहाँ देखा उसने कि वो तो वहाँ पे अकेला है, वहाँ तो कोई भी नहीं बचा, सबके सब मर गए हैं। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसी कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा कि भाई ये सब कैसे हो गया यहाँ पर, मैं तो सब कुछ सही छोड़ करके गया था, यहाँ पे सब आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, फिर क्या हुआ। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूँकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा तो हम शिकार करना भी भूल गए। तो उसने सारी चीज़ें बताई कि आप जो कहते थे सही कहते थे कि इतने टाइम से हम मिले नहीं हैं, तो हम वहाँ पे गए नहीं हैं और हमने भोजन करने के लिए मेहनत नहीं करी, तो हम शिकार करना भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। फिर वो चला गया वहाँ पे, जब उसके दोस्त लोग ही वहाँ पे उसको मिले नहीं है तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर, अब यहाँ पे गतिविधि में आपको 4 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है,
दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। पहले हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखिए। मैंने प्रश्न दोबारा से लिखा, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। तो शब्द है बच्चों और अर्थ भी लिखा हुआ है मैंने इधर पे। टापू यानी चारों ओर जल से घिरा स्थल। चेतावनी, खतरे से पहले दी जाने वाली सूचना। तीसरा, सलाह यानी सुझाव। भयावह यानी डरावना। निराश यानी कोई उम्मीद ना होना। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 करेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 भी मैं रीड कर रही हूँ। यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। तो चलिए, उत्तर है, यदि मुझे बूढ़े गिद्ध से सवाल पूछने होते तो मैं पूछता। पहला प्रश्न पूछ सकते हैं हम, ऊंचाई से धरती कैसी दिखती है? उसका उत्तर है, ऊंचाई से धरती बहुत सुंदर दिखती है। यानी गिद्ध हमें ये जवाब दे सकता है। प्रश्न 2 हम गिद्ध से पूछेंगे, क्या आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता? तो वह उत्तर देगा, नहीं, मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता क्योंकि मुझे उड़ना अच्छा लगता है। और तीसरा प्रश्न है, क्या आप मेरे मित्र बनोगे? तो उत्तर मिलेगा, हाँ, मैं ज़रूर आपका मित्र बनूंगा। तो प्रश्न नंबर 2 का भी उत्तर हमने लिख लिया बच्चों। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, बूढ़ा गिद्ध बहुत अनुभवी था यानी एक्सपीरियंस था। दूसरा, बूढ़ा गिद्ध बहुत मेहनती था। और तीसरा, बूढ़ा गिद्ध बहुत बुद्धिमान था। ये सारी विशेषताएं हमने बूढ़े गिद्ध के बारे में लिखी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। उत्तर है, इस कहानी से मैंने यह सीखा कि हमें अपने जीवन में आलस को छोड़कर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और मेहनत करके ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर मैंने आपके सामने स्लाइड्स बना करके लिखे हैं। आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे तरीके से आप इसमें से कॉपी करिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।